साथ तैयार रहिए, क्योंकि आपकी भीड़, आपका चेहरा, आपके मार्गदर्शन और आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते। क्योंकि सुझाव भी मैं आपकी सुनती हूँ, आपके बातों पर यकीन करती हूँ, कहीं कुछ लिखा रहता है तो उससे निकालती हूँ कुछ निष्कर्ष और आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना शुरू कर देती हूँ। आई भाइयों की बात पहले तो मैं बच्चे अभिनंदन सभी का करूंगी जिनसे धरातल पर उपस्थित है। और मेरे प्यारे अर्जुन ने कहा हताशा और निराशा। देखिए जो महात्मा जी हमारे बैठे हैं ना, दूसरे के शासनकाल में दूसरा बहुत बड़ा नेता बनता है, लेकिन अपने शासनकाल में स्वयं इतना मीठ बनता है कि उसको स्वयं के सामने का भी तस्वीर नहीं दिखाई देता है। आज ये इतिहास आपके सामने खड़ा है, इसलिए कहूंगी चुप्पी हम बात तोड़वाएंगे और मैं तोड़वाने का क्रम है शुरू की हूँ, जो शायद महात्मा जी को पता भी नहीं था कि उन्हीं की बेटी उन्हीं के कानों के टुकड़े का दावा करेगी। क्योंकि पेट की आग आज तक कोई बुझा नहीं पाया है, तो हम आप तो वैसे भी मानव है। हमारे पेट की आग बुझाने का जो रास्ता था लोगों ने और उसको झटका दिया। करते हुए चलते थे, अपने भाई बहनों को समझ रख करके उनकी बात को मानते हुए चलते थे, उतना ही उन्होंने उस चीज को खींचने का काम किया। दुर्भाग्य रहा कि कई ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ पे उस आश्वासन को हम लोगों ने समझा कि आज शायद पूरा कर दे और कल का ताजा इतिहास रहा कैबिनेट की। बहुत सारी पे रिश्ते थी, मैंने तो सोचा कि शायद सदबुद्धि सभी को आ जाएगी और आखिरी तो हमारे आपके पास इतना जबरदस्त मूल मंत्र है कि शायद सभी पार्टियों के लिए सदुपयोग होता है और हम आपको उसका एक एक अभय वरदान दिए हुए हैं। वो अभय वरदान शायद इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। रही बात लेट नतीब की, हौसला टूटने की, जब बातें ना पूरे होने पर मनोदशा बिगड़ने की, एक बात बता दें आप लोगों को, आप लोग वो योद्धा है जो 20 साल से लड़ते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो लड़ाई के मैदान आपको तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। एक नया इतिहास रचा जाएगा आपके इतिहास में, एक नई वाल्मीकि मित्रेगी सरकार को शिक्षा मित्र परिवार से, जो शिक्षा मित्र जिसको उन्होंने असहाय, अयोग्य, दुर्बल और यहाँ तक कि अपनी सारी नीतियों को दमनकारी करते हुए शिक्षा मित्र का ठीकरा बोल दिया था अयोग्यता का। वही शिक्षा मित्र इतना योग्य है जो उनके चुनाव में सारी कुर्सियों पर बैठने का हक रखता है और बैठा भी है 20 साल। कल मेरे भाई ने बयान दिया था, मैं बोलने जा रही थी लेकिन मैं ना बोल पाई, लेकिन अब बता रही उस चीज को। हमारे द्वारा 20 साल पढ़ाए गए बच्चे उस जगह पढ़े हैं जो क्या खुद हमारे आपके लिए साथ खड़े हैं और 20 साल से जो हम चुनाव कराए तो जितने नेता बने वो भी कोई तो है। जब हम आए तो नेता भी कोई हुए, उन्हें अपने आप कुर्सी छोड़ देना चाहिए था, दोबारा नया कुर्सी का चयन करना चाहिए था योग्यता के अनुसार। ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न पार्टियों के लिए था। अगर ऐसा नहीं है तो हमें अयोग्य आप कैसे करोगे, और अगर हमें अयोग्य का लेवल लगा रहे 20 साल के बाद, तो 20 साल जितना हमने काम किया है उन सारे कामों को पीछे करो, सारे कामों को बंद कर दो और फिर से नई शुरुआत करो। अब तुम्हारी नेतागिरी नहीं बंदेगी और तुम्हें भी अपनी औकात समझ में आएगी कि शिक्षा मित्र क्या चीज है। क्योंकि हमने तो दया भाव से हमेशा नौकरी की, हमने तो उन गरीब बच्चों को पढ़ाया, हमने तो उन गरीब बच्चों का एहसास कराया कि 20 साल बाद खड़े होंगे कहीं तो कम से कम अपने गुरुओं का सम्मान रखें, अपमान न करें। क्योंकि आज हम आपके जो बने हैं ना, हमारे गुरु की देन है, हमारे गुरु ने ज्ञान दिया हमें आपको, सो हम आप यहाँ तक खड़े हैं। और रही बात शासक की, एक शासक हमेशा अपनी प्रजा का चिंतक होता है। अगर शासक प्रजा का चिंतन नहीं है तो उसको कहीं भी शासन करने का हक अधिकार नहीं। नियम कानून बनते जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के ही भाव से कानून बनता है, कानून कहीं अलग से नहीं बनता है। अगर आज आपकी जनता को रोटी चाहिए और आप उसको कहते सोने हीरे मोहर खा लो, हीरे मोहर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, रोटी की आपको कीमत समझनी चाहिए थी, लेकिन आपने अहमियत दे दी कि हमारे यहाँ बहुत गुणवत्ता है, लेकिन रोटी आपके घर में नहीं रही, आपके पास सुशासन नहीं रहा, आपने खाली वोट पीटी। वोट पीटने से किसी शासक का शासनकाल नहीं चलता है, शासनकाल चलता है तो उसकी सुव्यवस्था से, उसके गुणवत्ता से, उसके
होती है तो शासक उसे तब कहलाता है जब उसकी जनता स्वयं शासक का वाहवाही करती है। यदि शासक की वाहवाही जनता नहीं करती है तो समझिए कहीं न कहीं उस शासक में वो कमी है जिस कमी को शासक आखिरी मोड़ पर भी दूर नहीं कर पा रहा है। आज भी एहसास करा रही है कि सरकार की नीयत कहती कुछ है और करती कुछ है। तो हम इसीलिए उनको चार ठोक के बराबर कहते हैं कि यदि आखिरी समय भी मैं आपका इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं अयोग्य नहीं हूँ। मैंने आपको 9 महीना यदि अब शब्द न कहकर एहसास कराया कि एक अध्यापक में कितना ताकत होता है, कितना पेशेंस होता है, कितना सहने की क्षमता होती है और क्या क्वालिटी होती है एक अध्यापक की। उसकी गरिमा मैंने आपको दिखा के दी है कि एक भी अपशब्द हमने आपको नहीं बोला। और अगर आप अपशब्द बुलाने की बात करें तो अध्यापक से बड़ा अपशब्द भी कोई नहीं बोल पाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। जितना अध्यापक बोलेगा, लेकिन संयम की पराकाष्ठा, संयम अध्यापक की पहली चाबी है। व्यक्ति हमेशा अगर लगातार कंटिन्यू चल रहा है तो वो अपने घरों को भागने का काम करेगा, लेकिन मैं कभी भागने के लिए तैयार नहीं, मैं हमेशा डटने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ। मैं डटूंगी और मैं आगे चुनौती को स्वीकार करवाऊंगी कि कितना दमन करोगे हमारा। एक न एक जो तुम्हारी दमनकारी दी थी तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। और जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी हैं, यहाँ से गृह मंत्री जी भी हैं, आपके ढेरों सारे मंत्री यही उत्तर प्रदेश के गए हुए हैं जो बीजेपी के शासन में बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का ख्याल उनको नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश का ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता को आवश्यकता क्या है। जो उन्होंने डिजिटल इंडिया का भाव दिखाते दिखाते बेरोजगारी का कटोरा पकड़ा दिया, तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को कह दिया कि अब ये कटोरे लेके घूमो जिंदगी भर। तो शिक्षा वितरण परिवार से बनाया उन्होंने बखूबी। मैं वही तो पूछा उनसे मैंने कि 10 साल के अनुभव के बाद आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनवा लेते हो और 20 साल के अनुभव के बाद बाहर का रास्ता आप दिखा कैसे पाओगे? आपकी नीति बहुत गलत है, आपने नीति में सुधार करिए। यदि आप नीति की सुधार नहीं करेंगे तो आप आने वाले समय में कहीं खड़े नहीं हो पाए। रही बात आज की टेक्नोलॉजी का भी देखो, आपको यदि योग्यता और उसमें जुड़ेगा, आने वाला 20 साल पहले पिछला आप जाइएगा तब का पाठ्यक्रम कुछ और था। हर 10 साल के पाठ्यक्रम का परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के पश्चात शासन अगर चाहा होता तो शासन के पास ढेरों विकल्प था, लेकिन शासन ने केवल अपनी थ्योरी से बदली, क्योंकि उसको तो राजनीतिक शरण से बनाना था। और जितने भी आज के योद्धा या जो भी भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सभी के लिए कहूंगी, क्योंकि मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ और कड़वा शब्दबंदी किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं एक लाइन इतना कहूंगी कि कभी भी किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, कभी भी किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। अगर जिसने दूसरे के पेट पे लात मारा उसके पेट पे लात ऊपर वाला खुद मार देता है। इसको आप एहसास करके चलिएगा। ऐसे ढेरों कन्या आप सब छोड़ लीजिए, यहाँ आप एक परिवार को उठाइए, अपने माता पिता भाई बहन अपने घर को उठाइए। एक माँ अपने 2 बच्चों को 3 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उस माँ से कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से करती है, वो माँ खुद जिसमें आज क्वेश्चन लगा के खड़ी हो जाएगी तो उसके लिए जो बच्चा है सारे उतने ही प्यार के। सिर्फ वही कंडीशन सरकार की होती है कि सरकार के सामने चाहे डिपार्टमेंट कोई भी जाए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। जिसकी जो जरूरतें होती है वो सरकार को पूरा करना पड़ता है। अगर नहीं है तो योग्यता काहे का, पैसे की योग्यता अगर मानक बनती है तो टीचर जो 40,000 में योग्य था वो 10,000 में अयोग्य कैसे होगा? और अगर 10,000 में योग्य हो रहा है तो 40,000 में योग्य क्यों नहीं? क्या हमारे पास षड्यंत्र नहीं था? जिन भाई बहनों को कहीं कुछ तकलीफ रहती थी, कुछ बातें आती है ग्रुपों में, मैं बड़े प्यार से उनको लिखती हूँ तेरे अनुसार। जब आप सच्चाई नहीं पता थे, आप जब हमारा चयन हुआ तब आपके पास तो डिग्री भी नहीं थी, और हकीकत की डिग्री का अगर हम आपके मूल्यांकन कर दें तो एक हेडमास्टर ही आपको 100 नंबर दिया है जो शिक्षा मित्र ही हेडमास्टर हुआ करता था। आप उस भाव में लिखते हो तो इतना कष्ट मुझे लगता है कि आने वाली शायद आपकी पीढ़ियां जितनी भी बीएड बीटीसी करेगी, शायद हमारे दिमाग में कोई पहले नंबर पे आ जाएगा कि अगर किसी की दुनिया में मदद करने का कोई तैयार होता है तो जिसकी मदद करो वही भारत राष्ट्र बच्चे तैयार हो जाता है। 20 साल की सेवा को समझिए, जब मैं 20 साल
की कीमत अगर आपको समझ में आएगी तो आप धरातल पे रहेंगे, वरना जिस दिन आप 20 साल का बहुमूल्य समय खोएंगे तो चुनाव आपको दिखा देगा कि आप अपना क्या खोए। हिम्मत रखिए, साहस रखिए और मेरे साथ मैं एक कदम चलूं तो आप मुझे इस भाव में बताइए कि मेरे भाई 10 कदम तू चल, 9 कदम मेरा तेरे साथ चल रहा है। मैं देखिए कैसे करके दिखाती हूँ इसके लिए और कौन से इनके ताबूत में लेकिन देखती हूँ तो इनको समय बता देगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत से ही मैंने सब कुछ बनाया है। मैं कभी टूटती नहीं हूँ, मैं हमेशा एक चट्टानी पौधाब की तरह मेरे अंदर अगर किसी ने मेरे को रोका तो उससे ज्यादा जुनून मेरे पैदा होता है कि रोका काहे के लिए। सच है तो साथ दो, सच है तो साथ दो और नहीं सच है तो जब नहीं कुछ करने आता है तो मुंह बंद करके कम से कम बैठ जाओ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष काल से जो भाग गया वो हमारी कार्रवाई है। संघर्ष काल से जो भाग गया वो हमारी कार्रवाई है। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। आइए आइए नहीं भाई, वो थोड़ा अपने लय में आइए। हम तो अध्यापक रहे 20 साल योगदान दिए, उस भाव में आइए जो 20 साल का